एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत अपने अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। हाल ही में यूनेस्को ने बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नवंबर 2021 से शुरू होने वाला $50,000 का यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार रचनात्मक वैश्विक आर्थिक पहलों के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को निम्न में से किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी झारखंड या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी तेलंगाना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में श्रीपति खाचनाले का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। ऑप्शन ए रेसलिंग, बी साहित्य, सी चिकित्सा या फिर डी हॉकी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रेसलिंग। हाल ही में मशहूर पहलवान और 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले श्रीपति खाचनाले का सोमवार को कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे। आपको बता देते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। ऑप्शन ए राज बब्बर, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी सन्नी देओल या फिर डी परेश रावल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सन्नी देओल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सन्नी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। आपको बता देते हैं कि सन्नी देओल की यह सुरक्षा उनकी जान की खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। चलिए अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर या फिर डी 17 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 16 दिसंबर। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि हर साल देश में 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की जीत की याद और युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अपना पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए INS विक्रांत, बी इंटरसेप्टर C454 INS अरिहंत या फिर डी INS कलवरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी इंटरसेप्टर C454। हाल ही में सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C454 इंटरसेप्टर बोर्ड को भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड में शामिल कर जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इस बोर्ड पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जो जखौ बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। चलिए अपना छठा प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र, दुग्धर प्रोसेसिंग डेयरी संयंत्र शामिल है। आपको बता देते हैं कि खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। चलिए आज का सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ऑप्शन ए म्यांमार, बी इजराइल, सी ब्रिटेन या फिर डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके लिए बोरिस जॉनसन ने भारत की तरफ से भेजा गया न्योता स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव या फिर डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी म्यांमार। हाल ही में ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 5वीं भारतीय म्यांमार द्विपक्षीय बैठक हाल ही में आयोजित की गई।
इस बैठक के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग अब्यूज कंट्रोल ने नए साइकोट्रोपिक पदार्थों ड्रग बरामदगी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। चलिए अपना 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी किर्गिस्तान या फिर डी तुर्कमेनिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उज्बेकिस्तान। हाल ही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्सिम बैंक ने उज्बेकिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग देश में परिवहन, जल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि एक्सिम बैंक अभी तक विभिन्न देशों में 266 लाइन ऑफ क्रेडिट जारी कर चुका है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के एक दूतावास ने किस देश में सिनेमास्कोप पहल को शुरू किया है। ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी किर्गिस्तान या फिर डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी चीन। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के लिए एक फिल्म श्रृंखला सिनेमास्कोप लॉन्च की है। इस कार्यक्रम के तहत रूस में डब की गई 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को मासिक आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि 2023 में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक में भारत की अध्यक्षता तक यह स्क्रीनिंग जारी रहेगी। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ यानी EU किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए सहमत हुआ है। ऑप्शन ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक या फिर डी 2040 तक। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।